अगर आप एक हार्ड रिलेशनशिप से गुजर रहे हो, चाहे आपकी शादी हो चुकी है या आप अभी रिलेशनशिप में ही हो, एंड आपको पता लग गया है कि मेरे साथ जो फीमेल है एक ये फ्लॉड फीमेल है। अब फ्लॉड फीमेल किसी भी कारण से हो सकती है, मे बी उसकी अपब्रिंगिंग वैसे हुई थी, मे बी उसने रिलेशनशिप टेढ़े मेढ़े देखे। अब भाई आप रिलेशनशिप में हो या आपकी उससे शादी हो चुकी है एक फ्लॉड फीमेल से, एंड यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ड रिलेशनशिप, तो आपको क्या करना है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहली बात, रिपेयर इस टाइप की फीमेल को 99% चांसेस है कि नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो ना तो तुम्हारी बात सुनती है, ना वो किसी और की बात सुनने वाली है। आप उसको काउंसलिंग के लिए भी लेकर के जाओगे तो वो काउंसलर को ही लपेट लेगी, उसी के सामने विक्टिम बन जाएगी, उसी के सामने आपको ब्लेम करना शुरू कर देगी। तो इस टाइप की जो फ्लॉड फीमेल होती हैं, जो रिलेशनशिप में आ जाती हैं और आपकी कुछ गलतियों के कारण, जहां आपने कभी उनको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर लिया, पावर डायनेमिक्स में उनको ऊपर का स्थान दे दिया, अपॉलॉजीज कई बार कर ली, अपनी वीकनेस सारी दिखा दी, तो उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये बात आप मान के चल लो। रिपेयर करने के बहुत कम चांसेस होते हैं, उसके लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर इंसान के अंदर में एक ये फीलिंग होती है, यार मेरे को इसको रिपेयर करना है, मुझे अपना रिलेशनशिप बचाना है। आप तो इस इंटेंशन से चल रहे होते कि मुझे अपना रिलेशनशिप बचाना है, और यार ये मेरी बीवी है, चलो यार इससे गड़बड़ हो गई है, तो अब क्यों हम इस चीज़ को इतना खींचें, चलो कुछ करते हैं। तो आप पूरा पूरा ध्यान उसके ऊपर लगा देते हो, यहाँ आप गड़बड़ कर रहे हो। जैसे ही आपको लगे ये फ्लॉड फीमेल है और आपको लगता है कि मुश्किल है, इसको नहीं मैं सुधार सकता, किसी से बात कर लो, किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लो कि ये रिपेरेबल केस भी है कि नहीं है। क्योंकि रिपेरेबल केस होगा तो वो साइकोलॉजिस्ट 1-2 सेशन ले करके उसको ठीक कर सकता है, राइट। पर साइकोलॉजिस्ट की कैपेबिलिटी को ध्यान में रख करके जाना, हर किसी के पास मत चले जाना, नहीं तो वो उस साइकोलॉजिस्ट को लपेट लेगी और तुम्हें ब्लेम कर देगी कि मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है काउंसलिंग की, तुमको ज़रूरत है। ओके, तो जैसे ही आपको ये पता लगता है कि आप एक फ्लॉड फीमेल के साथ में हो, आपको अपनी ध्यान उस फीमेल से हटा करके अपने ऊपर लेकर आना है। 4-5 एक्टिविटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली एक्टिविटी, आपको अपनी रिएक्शंस को बंद करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आप रिएक्शन दोगे, जैसे वो बोलती है कि मेरे को अलग कमरा चाहिए, मेरे को अलग घर चाहिए, मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ नहीं आने चाहिए, मेरी माँ आ सकती है, जो भी वो इस टाइप की हरकतें करती है, आपने अगर उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर दिया ना कि अच्छा, क्योंकि आप चाहते हो घर में पीस हो, तो घर में पीस का मतलब क्या हो गया, अच्छा यार ये चाहती है इसका किचन अलग हो जाए, तो ठीक है किचन अलग कर दो, यार ये चाहती है मेरे को अलग से गाड़ी दे दो, उसको अलग से गाड़ी दे दो, ये चाहती है मेरे साथ ऐसा कर लो। जो जो वो कह रही है, अगर आप उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर दोगे ना, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाली है। थोड़ी देर के लिए मौसम ठीक कर देगी वो, थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो गिव इन कर दे, वो भी 10-15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और आपको लगेगा कि हाँ यार सब कुछ ठीक हो गया, आपको लगेगा हाँ भाई मैंने, देखो उसने बोला मैंने कर दिया, अब हमारा सब कुछ ठीक हो गया। ये थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ है भाई। और जब तक आप रिएक्शन कर देते रहोगे, वो कुछ चाहती हैं और आप वो करते रहोगे, वो आपको तब तक दबाएंगी जब तक आप एक दिन हाथ ना खड़े कर दो कि मैं नहीं कुछ करने वाला तेरे हिसाब से। तो जैसे ही आपको पता लगे कि फ्लॉड फीमेल है, सबसे पहले आपने उसके हिसाब से रिएक्ट करना बंद कर देना, दिल को कड़ा कर लो, एकदम से आप बंद कर दोगे। वो जो भी चाहती है आप नहीं करोगे, आप अपने मम्मी पापा को अपने से अलग नहीं करोगे, बिकॉज ये आपकी सेना है। उसका मेन पर्पज आपको आइसोलेट करना है कि इस बंदे को मैं अकेला कर दूं। आप क्या करते हो, फंस जाते हो कि यार मम्मी पापा के सामने मैं कैसे लड़ूं, मैं कैसे फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, मैं यार मेरे माँ बाप, तो आपके माँ बाप कई बार आपकी वीकनेस बन जाते हैं, आपके बच्चे कई बार आपकी वीकनेस बन जाते हैं, और आप फिर खुल करके लड़ नहीं पाते हो, खुल करके आप जो करना चाहते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये डिसीजन आपका, कोशिश करो कि वो आपको आइसोलेट ना कर पाए। तो अपने आसपास कोई थोड़ा तगड़ा सा पहलवान सा फ्रेंड रखना भी कई बार ज़रूरी होता है, ताकि उसको ये ना लगे कि ये बिल्कुल अकेला इंसान है। मैं किसी वीडियो में आपको ये भी तरीके बता दूंगा कि कैसे आप अपने आप को प्रभावशाली बना सकते हो इस टाइप के रिलेशनशिप में। ओके, तो इस केस में जैसे ही आपको फ्लॉड पता लगा, आप उसकी रिएक्शंस को लेकर के बिल्कुल इम्यून हो गए। वो कुछ कहती है, बस थोड़ा सा सुनो, आपको अच्छा नहीं लगा, एक सेंटेंस उसको बोलो कि भाई आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू टॉक लाइक दिस, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कर दो, नेक्स्ट टाइम डोंट डू दिस थिंग, ओके, एंड देन स्टिक टू दैट बाउंड्री। क्योंकि वो एक फीमेल है, वो किसी भी तरीके से आपको जो है अपनी तरफ खींच सकती है।
मैं बहुत सारे केसेस हैंडल कर रहा था। 3 महीने से फीमेल ने बंदे को हाथ नहीं लगाने दिया था। जब उसको लगा कि ये थोड़ा सा ऐसा हो गया तो उसने रात को उसके साथ में इंटीमेट होना शुरू कर दिया। बंदे को लगा कि वो सब ठीक हो गया मेरा। ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। 1 हफ्ते के बाद में फिर वही की वही कहानी थी। सो फ्लॉट फीमेल में आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी रिएक्शंस बंद कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपको फिजिकली फिट होना है। आप जिस मर्जी एज में हो इस वक्त, फिजिकली आपको फिट होना है। आउट ऑफ ब्रेथ जाना है। आउट ऑफ ब्रेथ जाने से आपके मन को जो है थोड़ी तसल्ली मिलेगी। कोई मेडिटेशन नहीं करनी है। कई लोग होते हैं मेडिटेशन करने भाग जाते हैं, ये सब नहीं करेंगे। कोई मेडिटेशन मत सीखो। मेडिटेशन इन चीज़ों में नहीं काम करती है। इन चीज़ों में आपको बॉडी को विग्रस, आप किक बॉक्सिंग कर सकते हो, आप स्प्रिंट्स लगा सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, जो भी ऐसी हरकत कर सकते हो, और कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते हो। स्क्वॉश खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, फास्ट मूविंग कोई गेम खेल सकते हो। रोज आपका धुआं निकलना चाहिए, क्योंकि जितना धुआं निकलेगा, जितना आउट ऑफ ब्रेथ जाओगे, आपके बॉडी में एंडोर्फिन निकलेंगे, और ये एंडोर्फिन आपको एनर्जी देंगे उन कॉर्टिसोल को दूर रखने के लिए जो उस फीमेल के कारण मिलते हैं। बिकॉज वो फीमेल आपके सामने है या नहीं है, उसको सोच सोच करके आप स्ट्रेस में आते रहते हो, और ऐसा होता है कि आपका काम में मन नहीं लगता। कई लोग घर नहीं जाते हैं, 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, सिर्फ रात को ही जाते हैं ताकि बस रात को जाएं, थोड़ा सा खाना खाया और सो जाओ। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। अभी मैंने कई केसेस ऐसे हैंडल किए हैं जहाँ पर उस फीमेल ने धीरे धीरे उनके खाने में कुछ टेढ़ा मेढ़ा डालना शुरू कर दिया था। उस इंसान को थोड़ा सा शक हुआ, वो अपना खाना छुपा करके लैब में ले गया, और लैब में पता लगा उसमें आर्सेनिक था। मेरा पर्पज़ आपको डराने का नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज आपको ये लगेगा कि जो लड़की मेरे को इतना प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, वो इस हद तक कैसे जा सकती है। भाई कोई साइकोलॉजी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये इस स्थिति पे कैसे पहुंच जाती हैं। बिकॉज इनको पावर हैंडल करनी नहीं आती है। ज़िंदगी में इन्होंने पावर देखी ही नहीं होती है भाई। सडनली इनको पावर मिल जाती है। एक अच्छा भला बंदा, प्रोफेशनली साउंड बंदा, हैंडसम बंदा इनके कदमों पे गिरा होता है, तो इनको लगता है कि अच्छा मैं तो बस टू गुड। उसके बाद में फिर ये देयर इज नथिंग स्टॉपिंग देम देन। तो फ्लॉट फीमेल में आप एक तो रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को फिजिकली जो है बिल्कुल फिट कर रहे हैं, एब्सेंस क्रिएट कर रहे हैं। एब्सेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है, आप किसी सेमिनार में जा रहे हैं, वर्कशॉप में जा रहे हैं, आउटडोर ट्रिप्स लगा रहे हैं, और उसको सिर्फ इन्फॉर्म करना है, परमिशन नहीं लेनी है, ठीक है। घर का माहौल बिगड़ेगा, ये मान के चल लो। घर के माहौल को सुधारने के चक्कर में मत रहो। अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर के ज़्यादा सीरियस हो जाओ। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखो, और कुछ भी वहाँ से नॉनसेंस आती है, क्लियर कट बोलो कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। और ज़्यादा, क्योंकि वो तो चाहेगी कि अभी बात करो मुझसे, मैं अभी बात करना चाहती हूँ, मैं अभी डिसीजन चाहती हूँ, मेरा फैसला करवा दो। वो कोशिश करेगी अपने लेफ्ट राइट लोगों को इकट्ठा करके मेरा फैसला करवा दो। और जिस दिन आप मान जाओगे ना, हाँ चलो ठीक है, तेरे को जाना है तू जा, वो ठीक हो जाएगी। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसने खुद ही बोला था कि मैं ऐसा करूंगी, और फिर मैंने बोला अच्छा तुम अगर अलग होना चाहती तो अलग हो जाओ, फिर ये ठीक हो जाती है। क्योंकि सेपरेशन एंग्जाइटी आ जाती है उसके अंदर में। वो तब तक आपसे अलग नहीं होगी जब तक आप रिएक्ट कर रहे हो। जिस दिन उसको लगेगा कि ये इंसान अब रिएक्ट नहीं करता है, और ये इंसान अब स्ट्रांग हो गया, फिजिकली भी स्ट्रांग हो गया, अपने में मस्त रहता है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं रहा है, तब वो अलग होगी। अब आप इस समस्या में कैसे पहुंच गए, क्या हो गए, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट समस्या है ये आपको झेलनी पड़ेगी। इसमें गुड बॉय की इमेज से बाहर आ जाओ। आपको स्ट्रांग बनना है। आप हो सकता है फिर भी उसके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, बिकॉज आप बच्चे हैं, या वो फीमेल है जिसको आपने बहुत प्यार किया है, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। आप उसके दिल से उतर चुके हो। ओके, सो बी ए मर्द नाउ, बिहेव लाइक ए मर्द। अगर मर्द की तरह बिहेव नहीं करोगे तो बहुत मार खाने वाले हो। ओके, टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर लाइफ। It's your life.